हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबका सी ए टीम मुजी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, उसके इनकम टैक्स में इफ़ेक्ट की, कितना लेना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, इनकम टैक्स में क्या क्या इफ़ेक्ट होगा और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, सब कुछ बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है एज अ इन्वेस्टमेंट। एंड यस, इंडियन वुमेंस तो सबसे ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी परचेस करते हैं। इंडिया में गोल्ड तो काफ़ी सारे रीज़न से ख़रीदा जाता है, बेटी की शादी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, शौक से पहनने के लिए। वैसे देखा जाए तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट में सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी ही नहीं आती, इसमें गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स और भी अदर फॉर्म्स में गोल्ड खरीदा जाता है। गोल्ड एक काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक पर्सन कितना गोल्ड खरीद सकता है और अपने पास रख सकता है उसका। तो इससे क्या होता है कि लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस है जो हमें पूछते हैं अक्सर वो, और आपके माइंड में भी आए होंगे। आज हम वो सब बातें बताने वाले हैं, कितना गोल्ड अलाउ है आप अपने पास रखना इनकम टैक्स में, प्रूफ क्या क्या वैलिड रहते हैं गोल्ड में परचेज का, इनकम टैक्स के जारी जारी किए गए रूल्स गोल्ड के लिए, एक्सेट्रा। सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए मनी का सोर्स क्या है, पैसा आया कहाँ से, ये ज़रूरी है कि आप गोल्ड परचेस करते टाइम परचेस इनवॉइस लेकर सेलर के पास से और अब संभाल कर रखें आप अपने पास। फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो एज अ प्रूफ देखने के लिए आप अगर अपने गोल्ड लिया है उसका पैसा कहाँ से आया वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं चाहिए आप आपका इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक प्रेस रिलीज जाहिर किया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी पर्सन चाहे उतना गोल्ड अपने पास रख सकता है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड हेल्ड, लेकिन शर्त यही है कि आप डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन कर सके कि आपने जिन पैसों से ये गोल्ड लिया है वो पैसा आपके पास आया कहाँ से, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। और उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आपका गोल्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज कर सकता है। उसके बाद है कि कितना गोल्ड आप अपने पास रख सकते हैं, कितना गोल्ड इनकम टैक्स में अलाउड किया जाता है। मैरिड वुमन को 500 ग्राम्स पर पर्सन और अनमेरिड वुमन को 250 ग्राम्स पर पर्सन और मेल मेंबर को 100 ग्राम पर पर्सन। मतलब इतना गोल्ड अगर आपके पास है तो इनकम टैक्स वाले इसे सीज नहीं कर सकते। आप कोई भी प्रूफ के बगैर भी इतना गोल्ड अपने पास रख सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ आर वैलिड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट और प्रूफ वैलिड माने जाते हैं। टैक्स इनवॉइस है पहला, अगर आपने अपने नेम से लिया है गोल्ड, और उसके साथ साथ फैमिली सेटलमेंट डीड, व्हील और गिफ्ट डीड अगर आपको फैमिली गिफ्ट्स में मिला है तो। उसके बाद है पावर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेक्शन 132 में कुछ पावर दिए गए हैं। एज पर सेक्शन, search and seizure action can be carried out in case of any person who is a possession of any money, bullions, jewelry or other valuable articles or things, or such as money, bullion, jewelry or other valuable article things represent either wholly or partly income of property which has not been disclosed or would not be disclosed for the purpose of the act। इस सेक्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी पर्सन के यहाँ सर्च कर सकता है जिसके पास कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर आर्टिकल है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि उसका पूरा या पार्ट इनकम उसमें डिस्क्लोज नहीं किया गया है रिटर्न में। द डिपार्टमेंट हैज़ पावर टू सीज एनी मनी
bullion, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल इफ़ फाउंड अनएक्सप्लेन एट द टाइम ऑफ सर्च। अगर कुछ मिला सर्च में और पर्सन के पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कहाँ से आया है, तो डिपार्टमेंट उस मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल को सीज कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखना हो तो कुछ साल पहले की एक मूवी रिलीज़ हुई थी अजय देवगन की, वो रेड मूवी में देखिए आप, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पावर पता चल जाएगा। सर्च के टाइम पे कोई नहीं रोक सकता उनको। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और इनकम टैक्स और जीएसटी रिलेटेड अपडेट्स और नए नए नॉलेज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।